नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे रविवार व्रत करने के क्या नियम होते हैं। दोस्तों, रविवार व्रत किसे रखना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि रविवार का व्रत यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी है, जैसे कि आपके हड्डियों में दर्द रहता है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपको नेत्र संबंधी कोई परेशानी है, आंखों में मोटा चश्मा लगा हुआ है या फिर आंखों से कोई प्रॉब्लम है, तब पर भी आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। रविवार के व्रत में सूर्य के पूजा उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं। तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है, तो हमारे शारीरिक संबंधी जो भी परेशानी होती हो, सूर्य का व्रत पूजन करने से वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको सूर्य यानी कि रविवार का व्रत रहना चाहिए। या फिर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। ये रविवार का व्रत बहुत ही फलदायी होता है और इसका रिजल्ट जो होता है, इसका परिणाम जो होता है, हमें बहुत जल्द देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि हमारी कुंडली में या फिर हम अपने सूर्य को बलि कर लेंगे तो हमारी 70% परेशानियां अपने आप ही दूर हो सकती हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको रविवार व्रत करने के कुछ नियम बताएंगे, जिन नियमों का पालन करके आप उस व्रत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी आसानी से। हमारे चैनल पे आपको रेसिपी संबंधी कोई भी जूस आप बनाना चाहते हैं, कोई मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी है, आपको कोकोनट रेसिपीज बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आपको बनाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे अभी मैंगो का सीजन आया है तो मैंगो से संबंधित हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे क्या क्या वीडियोस अपलोडेड हैं, क्योंकि बहुत सारी पुरानी जब वीडियोस हो जाती हैं तो आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लोगों को पता नहीं होता है। यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको आसानी होगी, वरना मैं आपको ओरल बता सकती हूँ कि जैसे कि मैंगो संबंधित आप मैंगो पापड़ ले लीजिए या फिर मैंगो फ्रूटी ले लीजिए या फिर मैंगो पिकल है, चने के साथ पंजाबी जो अचार होता है वो भी है मेरे चैनल पे, और जो साधारण देसी तरीके से यूपी स्टाइल में अचार बनता है वो है। तो बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल सकती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नई नई वीडियोस देखने के लिए, और ज्योतिष संबंधी ज्ञान तो आपको मिलता ही रहता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार व्रत के नियम के बारे में बता रहे थे कि कोई भी व्रत करना हो, रविवार हो या किसी भी प्रकार का यज्ञ या व्रत आप करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम आपको संकल्प लेने की आवश्यकता होती है कि आपको कितने व्रत रहने हैं। तो जैसे कि रविवार के दिन सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य का जो नंबर होता है वह 1 होता है और सूर्य का जो तिथि होती है वह सप्तमी तिथि मानी जाती है। तो इसलिए आप जब भी सूर्य का व्रत रहें, रविवार का व्रत रहें, तो आप 7 व्रत सूर्य का रविवार का व्रत रह सकते हैं या फिर आप 21 व्रत रह सकते हैं या फिर आपको 59 व्रत रहने चाहिए। तो इस तरह से आप पहले ही संकल्प ले लें कि हमें इतने व्रत रखने हैं अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद आप व्रत के नियमों का पालन करते हुए रविवार का व्रत रख सकते हैं। तो इन नियमों में सबसे पहले आता है कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो रविवार के व्रत में नमक और तेल से बनी हुई चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। इसमें मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए और मीठे का दान भी देना चाहिए। तो मीठे में आपको जैसे कि प्रमुख अनाज माना जाता है गेहूं, तो और गेहूं सूर्य ग्रह को भी संबोधित करता है, तो इसलिए आपको एक अनाज खाना चाहिए, वो भी सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन या पानी कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। यदि आपको रविवार के व्रत का जल्दी इसका आपको फल चाहिए तो आपको सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद
आपको जब भी आप सूर्य व्रत यानी रविवार का व्रत रहते हैं तो आपको नीले और काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए। वैसे तो किसी भी व्रत में, किसी भी पूजा में, शुभ कार्य में नीले और काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम शनि और राहु संबंधित कोई उसका ग्रह का उपाय कर रहे हैं तो एक अलग बात है। वैसे आप किसी भी शुभ कार्य में लाल या पीले या ब्राइट कलर के जो कलर होते हैं उन्हें पहन के वस्त्र इस तरह से पूजन करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। और दोस्तों, आपको इस दिन अदरक भी नहीं खाना चाहिए। रविवार के व्रत में अदरक का भी सेवन नहीं करना। रविवार के व्रत में आपको सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उनके मंत्रों से यज्ञ हवन आदि करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लाल वस्त्र धारण करें। और सूर्य की जो पूजा करते हैं, हम उपासना करते हैं, उसमें लाल रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सबसे प्रमुख चीजें होती है आसन। दोस्तों, हम आसन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी अवश्य देंगे क्योंकि हर पूजा में महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पूजा सामग्री से भी ज्यादा आसन की मान्यता होती है क्योंकि आसन के बिना हमारा पूजा का जो फल होगा वो हमें नहीं प्राप्त होता है। जब भी किसी की कृपा, किसी की एनर्जी हमें प्राप्त होती है, यदि हमारे पास आसन नहीं है, हमने आसन नहीं ग्रहण किया है, तो वह चीजें पृथ्वी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, ये सभी को पता है। और उसके अंदर हमारे जितने भी पुण्य फल होते हैं, जितने भी आकर्षित वाली चीजें होती हैं, वो पृथ्वी अपने पास ले लेती है। इस वजह से आपको चाहे सूर्य का अर्घ देना हो या फिर किसी भी प्रकार का व्रत पूजन कर रहे हैं तो आपको आसन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और आसन में सूर्य पूजा में तो लाल ऊनी आसन हो तो सबसे बेस्ट माना जाता है। और आसन के बाद आप लाल चंदन का इस्तेमाल करिए, लाल फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सूर्य में सिंदूर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य पूजा में आप इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल करें और लाल रंग का फल, लाल रंग की भोज्य पदार्थ जो भी आप उनको भोग लगाएंगे वह लाल मीठी वस्तु होनी चाहिए। लाल रंग की कोई मिठाई आप ले सकते हैं। और जब भी आप सूर्य का व्रत रखें तो सूर्य को अर्घ अवश्य दें। उगते हुए सूर्य को अवश्य अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, हम आगे आपको बताएंगे कि सूर्य के अर्घ में क्या विशेष चीजें आप डालें जिससे उसका फल, उसका परिणाम आपको जल्द मिले। सूर्य को अर्घ देने का नियम या फायदे हमने वीडियो डाली है, आप चाहेंगे तो उसका लिंक हम अवश्य दे देंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि किन नियमों से हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि आप रविवार का व्रत करना चाहें तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरुआत करें और शुरुआत करने के बाद आपको जितना व्रत रहना है आप संकल्प लें और सूर्योदय के साथ उठें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के मंत्रों का जप करें। और यह कार्य यदि आप सूर्य की किरणों के साथ में करेंगे तो उसका परिणाम आपको जल्दी मिलता है और विशेष मिलता है। यदि आपके घर पे सूर्य की किरणें नहीं आती हैं तो आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, अपने घर के आसपास मंदिर में भी जाके आप यह क्रिया कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के आसपास किसी पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे सीधे आपके शरीर तक सूर्य की किरणें पड़े, आप वहीं पे आसन लगा के और सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप सूर्य का यज्ञ हवन कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सूर्य के मंत्रों का जप करें और रविवार का व्रत करें। और जब भी आपका व्रत पूर्ण हो जाए, जितने आपने संकल्प लिए हैं, उसके बाद उद्यापन करना अति आवश्यक होता है। उद्यापन में आपको मीठी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण या फिर बालक को भोजन कराना चाहिए मीठी वस्तुओं का। और लाल वस्त्र, लाल फूल या फिर मीठे भोजन आपको दान भी देने चाहिए। इस तरीके से आप रविवार के व्रत में कुछ नियम का पालन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सूर्य के अर्घ में हम क्या क्या वस्तुएं विशेष डालें जिससे हमारे मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो। और जैसे कि एक बहुत विशेष बात है कि जब हमने सूर्य का अर्घ देने का विधि बताई, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट के जरिए हमसे पूछा है कि हम उसमें लाल चंदन और अक्षत, गुड़, पुष्प, बहुत सारी चीजें मतलब मिला के एक साथ डाल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजों का मिश्रण
बहुत सारी चीजों का समावेश आप ना करें, इससे भ्रम पैदा होता है। कभी भी जैसे आप किसी एक साथ बहुत ज्यादा देवताओं की पूजन भी नहीं करना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। आप कोई एक विशेष जिस पे आपको विश्वास हो उस व्रत उस भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए और किसी एक विशेष मंत्र को आपको साधना चाहिए, यानी कि उसको सिद्ध करना चाहिए और उसको समय समय पे जपते रहना चाहिए। उसी तरीके से जब भी आप सूर्य का अर्घ दें तो जिस तरह की आपकी मनोकामना हो उस तरह की वस्तुओं को चुने और लगातार आप महीने 6 महीने साल भर तक उस चीज का प्रयोग करें। उसके बाद जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद आप फिर सूर्य के अर्घ में दूसरी चीजें डाल सकते हैं। एक साथ ही आप गुड़ भी डाल लेंगे, अक्षत भी डाल लेंगे, लाल पुष्प भी डालेंगे तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। जैसे गुड़ के साथ आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल पुष्प आप बाद में भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ में आप रोली चंदन भी मिला लें, अक्षत भी मिला लें। उसमें बहुत सारे लोग जो बीज होते हैं मिर्च के वो तो एक साथ मत करिए, ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। एक बारी में एक ही चीज आप डाल सकते हैं। जैसे कि साधारणतया अगर आप दे रहे हैं प्रतिदिन तो आप सादे जल में एक लाल पुष्प, एक अक्षत और लाल चंदन डाल सकते हैं। या फिर आप गुड़ डालना चाहें तो केवल गुड़ और लाल पुष्प डाल सकते हैं। यानी पुष्प आप सभी चीजों के साथ मिक्स कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप भावना बस भी करेंगे तो भी ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस मनोकामना हेतु किस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपको किसी नौकरी संबंधित कोई परेशानी है या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए चाहते हैं तो आप सूर्य के अर्घ में लाल मिर्च के दाने डालें। लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके जो बीज होते हैं वह आपको डालना चाहिए। बीज की संख्या कितनी भी हो सकती है, 7, 5, 11 कुछ भी, आप ऐसे चुटकी से भी उठा के उसमें डालेंगे तो भी इसका प्रभाव रहता है। आप सिर्फ लाल मिर्च का बीज लगातार 7 महीने 21 महीने इस तरह से डालें और अपनी मनोकामना अवश्य बोले और नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे कि उगते हुए सूर्य का जल देना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ का, यदि आप किसी रोग से संबंधित परेशानी है, आपके शरीर में कोई रोग है या आप अपने बच्चों के लिए भी कोई रोग से परेशान है उसके लिए करना चाहते हैं तो आप अपने अर्घ वाले यानी सूर्य को जब भी अर्घ देंगे उस लोटे में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप नाम यश पाना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं तो अपने सूर्य के अर्घ वाले जल में थोड़ा सा सिंदूर डाल सकते हैं। इससे आपको नेम फेम मिलने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। यानी बहुत सारी मनोकामनाओं के लिए आप अपने सूर्य के अर्घ में पीली सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सरसों 2 प्रकार की होती है, एक काली और एक पीली। तो पीली सरसों का इस्तेमाल हम सूर्य के अर्घ में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप पीली सरसों का इस्तेमाल करें तो जो सूर्य के लोटे का अर्घ होगा उसको आप पहले गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर लें। जैसे कि आपका लोटे का जल है, आप जब भी सूर्य के किरणों के सामने जाएंगे आप हाथ में अलग से पीली सरसों लिए रहें। उसके बाद 5 बारी 7 बारी गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे, उससे आपके लोटे का जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद उस जल में आपको अपने पीली सरसों 1 चुटकी 2 चुटकी डाल देनी है और फिर सूर्य को अर्घ देना है। इस तरीके से करेंगे तो आपके कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। आपकी जो कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द पूरी हो वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सूर्य को जल देने का बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन यदि हम नियम से करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा बहुत जल्द दिखाई देता है। जब आप उद्यापन करें तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें, जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबा, सोना, माणिक्य, ये सारी चीजें सूर्य से संबंधित होती हैं। तो रविवार व्रत सूर्य के लिए होता है, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप उद्यापन विधि में दान स्वरूप अवश्य दें, भले ही थोड़ी थोड़ी दें, लेकिन देना आपको चाहिए। और ब्राह्मण भोजन या फिर बालकों को भोजन कराना चाहिए। और उस दिन जिस दिन आपको उद्यापन होगा स्वयं भी सूर्य अस्त के पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लेंगे। उनको भोजन कराने के बाद फिर उसके बाद से जब रविवार आएगा तब आपका ये सूर्य का व्रत समाप्त हो सकता है। तो ये थी जानकारी कि सूर्य यानी रविवार का व्रत करने के लिए किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए।